सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूआईएस। सो ये जो सेशन है साइंस से रिलेटेड स्पेशल सेशन है। साइंस से रिलेटेड जो अभी लेटेस्ट रिसर्च आई है कुछ, उस पर वी आर गोइंग टू डिस्कस। और ये रिसर्च सारी अभी 1-2 दिन पहले की ही हैं। तो टुडे इज़ 14 नवंबर और हम लोग जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, सो लेट्स डिस्कस। ये जो टर्म्स हैं वी नीड टू बी अवेयर अबाउट देम। तो फर्स्ट इज स्ट्रोमेटोलाइट्स। ये क्या होते हैं? तो व्हेन यू टॉक अबाउट द स्ट्रोमेटोलाइट्स, ये क्या है? दे आर बेसिकली ये क्रिएटेड होते हैं बाय द फोटोसिंथेटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा ये क्रिएटेड होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आपका करते हैं। जैसे एग्जांपल है इसका साइनोबैक्टीरिया, ये एक एग्जांपल इसका, कॉल इट एज साइनोबैक्टीरिया। अब ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे वी कॉल इट एज स्यूडो मोनाडोटा करके एक है। ये ऐसे बैक्टीरियाज हैं तो जो कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। और ये क्या है, कुछ ऐसे कंपाउंड्स को रिलीज करते हैं जो कि चिपकते हैं, जिसे कहते हैं एडहेसिव कंपाउंड। वी कॉल इट इज एडहेसिव कंपाउंड। तो ये जैसे बैक्टीरियाज होते हैं, ये कुछ एडहेसिव कंपाउंड्स जो हैं ये रिलीज करते हैं, जिससे चीज़ें आके चिपक जाती हैं और धीरे धीरे सालों साल में इस प्रकार की लेयरिंग जो है वो आपकी क्रिएट हो जाती है। तो ये जो बैक्टीरिया की वजह से जिनका वी कैन से जो एडहेसिव कंपाउंड आपका रिलीज होता है, लाइक फ्रॉम बाय द साइनोबैक्टीरिया, स्यूडो मोनाडोटा जैसे इस तरीके से, तो ये जो आपका रिलीज होता है बिकॉज ऑफ दिस, ये एक जो लेयर क्रिएट होता है वी कॉल इट एज, या जो स्ट्रक्चर क्रिएट होता है इसको हम स्ट्रोमेटोलाइट्स जो है वी कॉल इट एज स्ट्रोमेटोलाइट्स। तो एडहेसिव कंपोनेंट रिलीज होगा, सैंड मिनरल्स आके इससे डिपॉजिट होंगे एंड देन यू विल हैव दिस वी कॉल इट एज एक प्रकार से इस प्रकार का स्ट्रक्चर क्रिएट होगा जिसे हम स्ट्रोमेटोलाइट्स नाम प्रोवाइड करेंगे। तो ये आपको याद रखना है कि स्ट्रोमेटोलाइट्स क्या है। नेक्स्ट देखते हैं न्यूट्रिनोज। न्यूट्रिनोज की अगर बात करें, सो अभी जो एक रिसर्च है इट सेज कि ब्लैक होल से भी काफ़ी सारे जो न्यूट्रिनोज हैं वो आपके रिलीज होते हैं। सो जो ब्लैक होल्स हैं, जैसे ब्लैक होल्स की जब आप बात करोगे तो जब स्टार का फॉर्मेशन होता है उसकी जो एंड लाइफ जो एंड होती है वो एज अ ब्लैक होल के रूप में आपकी एंड होती है अगर उस स्टार का जो मास है वो सन से बहुत अधिक है, तो ब्लैक होल के रूप में होता है। तो यहाँ पे कहा गया कि ये जो दीज न्यूट्रिनोज ये न्यूट्रिनोज की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली इनके ना तो इलेक्ट्रिक चार्ज है, देयर इज नो इलेक्ट्रिक चार्ज ऑल्सो, एंड ये बेसिकली बाय यू अगर वो इंटरेक्ट भी करते हैं तो जिस फोर्स का इस्तेमाल करते हैं उसके वो बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो दीज आर द पार्टिकल्स, कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है। अब एक हमारे पास ऑब्जर्वेटरी है जिसका नाम है आइस क्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी। ये आपका एंटार्क्टिक रीजन के अंदर लोकेटेड है और इसमें क्या है, ये पार्टिकल्स, जैसे ये ऑब्जर्वेटरी थोड़ा ज़मीन के नीचे है तो पार्टिकल्स जो हैं वो न्यूट्रिनोज आके इस रीजन पे आते हैं और फिर वो कुछ एक प्रकार से लाइक रिफ्लेक्ट से होते हैं, तो एक फ्लैश सा जनरेट होता है जिसको ऑब्जर्वेटरी डिटेक्ट कर लेती है। तो इस तरीके से प्रयास आपका किया जाता है। तो यहाँ पे कहा गया कि जो आइस क्यूब न्यूट्रिनोज हैं दे आर बेसिकली डिटेक्टिंग दीज न्यूट्रिनो पार्टिकल्स, और ये जो न्यूट्रिनो पार्टिकल्स हैं ये ब्लैक होल से काफ़ी अधिक आपके रिलीज होते हैं। तो जैसे ब्लैक होल है, ब्लैक होल जैसे यू कैन सी द ब्लैक होल, तो ये जो ब्लैक होल है जो कि स्टार की लाइफ जब खत्म होती है तो उसमें आखिरी स्टेज में ब्लैक होल का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो ब्लैक होल्स हैं इन ब्लैक होल्स के अराउंड चार्ज प्लाज्मा प्रेजेंट है, चार्ज प्लाज्मा या पार्टिकल्स आप मान लो वो प्रेजेंट होते हैं। और बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जनरेट होती है, बहुत अधिक आप कह सकते हो मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जनरेट होती है और इनकी वजह से एक पार्टिकल्स की जेट सी निकलती है। जैसे पार्टिकल्स ऐसे रिलीज से होते हैं, खूब सारे पार्टिकल्स जो हैं दे आर रिलीज जेट के फॉर्म में, दे आर रिलीज। तो ये जो जेट है ये फर्दर इन्हांस होता है अगर दो ब्लैक होल्स आपस में मिलते हैं। देखो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बट इसको अगर आप चाहो तो दोबारा सुनो तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। पॉइंट ये है कि जब ब्लैक होल की मर्जिंग होती है, ब्लैक होल आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन एंड द क्रिएशन ऑफ दीज न्यूट्रिनोज, जो कि ये जो आइस क्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी साउथ पोल के अंदर है उसके द्वारा आपकी डिटेक्ट की जाती है।
नेक्स्ट देखते हैं गैलेक्टिक ट्रिपलेट। गैलेक्टिक ट्रिपलेट तो यहाँ पे देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, दो गैलेक्सीज हैं, एक ये है और ये एक ब्रिज से इस तरीके से आपस में कनेक्टेड है, तो इसे हम गैलेक्टिक ट्रिपलेट शब्द इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। शॉर्ट में से ARP248 भी टेक्निकली बोला जाता है, तो आपको ये याद रखना है। इसे एक टर्म यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं वाइल्ड्स ट्रिपलेट, ये शब्द भी इस्तेमाल किया था वाइल्ड्स ट्रिपलेट। तो ये लगभग 200 मिलियन लाइट ईयर्स है फ्रॉम कॉन्स्टिलेशन विर्गो, फ्रॉम कॉन्स्टिलेशन विर्गो नाम से है, कॉन्स्टिलेशन विर्गो, वहाँ से लगभग 200 मिलियन लाइट ईयर्स है, 200 मिलियन लाइट ईयर्स है। यहाँ पे ये टाइडल टेल भी कहते हैं, जैसे ये आपका स्टार है और ऐसा ये टेल्स ही है, इससे फिर कनेक्टिविटी गैलेक्सी की बनी रहती है, इसके लिए भी एक टर्म इस्तेमाल होता है, वी कॉल इट एज टाइडल टेल, टाइडल टेल भी कहा जाता है। और कहा जाता है कि दिस इज बेसिकली फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल जो अट्रैक्शन है, जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है बिटवीन दीज टू गैलेक्सीज, ठीक है, दीज टू गैलेक्सीज की वजह से। देखो ये जो टॉपिक्स हैं इस पर आप अगर ब्रीफ में नोट्स बना लोगे ना तो बहुत सारे टॉपिक्स हमने ऐसे कवर कर लिए हैं। आई हैव स्टार्टेड दिस सीरीज जस्ट कि जिस तरीके से डायनेमिज्म है प्रश्न पूछने का वो आप उसको हैंडल कर सको, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको हैंडल करना इतना आसान काम नहीं है जिस तरीके से प्रश्न आपके आ रहे हैं। तो कभी साइंस के ले लिया, कभी ज्योग्राफी एनवायरमेंट इन एरिया से, बाकी देखो जो इन्फॉर्मेशन होते हैं ना कि ये अवार्ड दिया गया वो दिया गया, यहाँ से देखो एक तो प्रश्न नहीं आते, और अगर आपको लगता है कि मुझे कवर करना चाहिए तो अभी बहुत सारी सोर्सेस हैं उनके आप कर सकते हो, बट ये जो हमारा कवरेज है जो लेटेस्ट रिसर्च पर बेस्ड है इनको कवर करना जरूरी है। इस प्रकार के जो टॉपिक्स आपके आते हैं साइंस से, ज्योग्राफी से, एनवायरमेंट से रिलेटेड। नेक्स्ट देखो हॉट जुपिटर का कंसेप्ट है। तो हॉट जुपिटर का मतलब क्या होता है, तो ये क्या है कि ये एक गैस जायंट है, मतलब गैस जायंट है, गैस के बने हैं, और ये एक एक्सो प्लैनेट है, दीज आर लाइक हमारे सोलर सिस्टम के बाहर हैं, है ना। ये बेसिकली जुपिटर की तरह होते हैं, जुपिटर की तरह होते हैं, तो इसलिए जुपिटर शब्द इसके इस्तेमाल है। और इनका जो ऑर्बिटल टाइम मतलब स्टार जो होता है उसके बहुत ही क्लोज होते हैं, है तो प्लैनेट पर स्टार के बहुत क्लोज होते हैं, तो इसलिए इनका जो ऑर्बिटल टाइम बहुत कम होता है, लाइक 10 डेज से भी कम टाइम पीरियड आपका होता है। और इनका जो सरफेस टेम्परेचर भी होगा बहुत हाई सरफेस टेम्परेचर होता है, स्टार के बहुत क्लोज होते हैं, ये है, तो इनको बोला जाता है हॉट जुपिटर्स। तो ये याद रखना ये जुपिटर की साइज के हैं, स्टार के बहुत क्लोज हैं, बहुत ही कम, मतलब क्योंकि क्लोज हैं तो कम समय इनको लगता है ऑर्बिट करने में, 10 दिन के अंदर ऑर्बिट कर लेते हैं, तो इनको टर्म जो इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि टेम्परेचर भी बहुत हाई होता है, दे यूज दिस टर्म कॉल्ड एज हॉट जुपिटर। नेक्स्ट देखते हैं क्लोजेस्ट ब्लैक होल। एक अभी न्यूज में है, अगर आपसे पूछे रिसेंटली गिया BH1 न्यूज में था, तो ये क्या है, तो ये क्लोजेस्ट ब्लैक होल है, जो अर्थ के सबसे क्लोज्ड ब्लैक होल है ना उसमें से इसको डिस्कवर किया, अभी 3 घंटे पहले ही ये रिसर्च पब्लिश हुई है, ठीक है, तो जो मैं आपसे अभी डिस्कस कर रहा हूँ। तो आपको याद रखना है गिया BH1 अर्थ के ब्लैक होल है, अर्थ के सबसे क्लोजेस्ट ब्लैक होल है, ब्लैक होल। अब जो ये कवरेज है ना, जो टॉपिक्स आप पूरे पूरे यूट्यूब में सर्च कर लो, पूरे यूट्यूब में 1 वीक तक भी ये टॉपिक्स आपके कवर नहीं आपको मिलेंगे, ठीक है, जो यहाँ से देख ले वो तो अलग बात है, लेकिन नहीं मिलेंगे। तो लेटेस्ट रिसर्च है, अब विद इन आज ही पब्लिश हुई है, तो ये ध्यान में रखना, अगर आप इनको अच्छे से कवर करोगे तो साइंस, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट के जो एरियाज होते हैं उनको थोड़ा सा आसानी से आप कवर कर सकते हो, आपके लिए भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी। सो दिस सेशन वाज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे। अनअकैडमी में आप मुझसे जुड़ सकते हो करंट अफेयर्स के लिए, अगर देखो 23-24 की तैयारी कर रहे हो तो आपको जरूर से जुड़ना चाहिए। तो unacademy.com में जाओ, UPSC CSC आप सेलेक्ट कर लो और फिर कोड डाल दो SPLIVE, एक तो अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा 10% से। देखो मेरा भी कोर्स आने वाला साइंस एंड टेक्नोलॉजी का स्पेशल कोर्स है, उसके अलावा जैसे मान लो क्रैश कोर्स करंट अफेयर्स का भी आएगा, ऐसे बहुत सारे कोर्सेस आएंगे, तो ये कोर्सेस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और अनअकैडमी से आप जुड़ते हो तो टॉप एजुकेटर से जुड़ सकते हो, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, ऐसे बहुत से एरियाज़ हैं, उनसे भी आप लिंक कर सकते हो, वी कैन से, ठीक है, मतलब वो भी आप साथ में आपको कोर्स अवेलेबल होंगे, तो उनको भी आप एक्सेस कर सकते हो। तो UAS चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, जरूर से सेशन को शेयर करें, पार्टिसिपेशन भी अच्छा करें। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।